हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का तारीख है 30 दिसंबर 2022 और सुबह के अभी 11 बज रहे हैं। तो मनाली के सोलंग वैली में दबा के बर्फबारी हो रही है। कल शाम से ही जो बर्फबारी स्टार्ट हुई थी, अभी तक बर्फबारी हो ही रही है। तो हाल फिलहाल यदि आपका विंटर में रिसेंटली मनाली आने का प्लान है तो डेफिनेटली आपको मनाली आना चाहिए। कुछ दिन के अंदर ही तो डेफिनेटली आपको सोलंग वैली में अच्छी खासी बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। मनाली के सोलंग वैली का क्या माहौल हो रखा है, कितनी ठंड पड़ रही है, यहाँ पर कितने फुट बर्फ अभी तक गिर गई है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर चालू है, और आप मनाली से सोलंग वैली हैवी स्नोफॉल हो रहा है फिर भी कैसे विजिट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसा कि मौसम का अनुमान था 29 और 30 दिसंबर को मनाली में अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई थी। तो 29 तारीख को शाम में स्नोफॉल चालू हुआ था शाम 4 बजे, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े स्नोफॉल होना चालू हुए और आज भी ये स्नोफॉल हो रहा है। और जैसा मौसम का प्रिडिक्शन है, आज शाम 4 या 5 बजे तक स्नोफॉल होते रहेगा मनाली के सोलंग वैली में। चारों ओर आप नज़र दौड़ाएंगे, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि सब बर्फ से ढक गए। जब बर्फबारी होती है तो पहाड़ माउंटेन कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं, जो आसपास के जगह हैं वही दिखाई देते हैं। यह है सोलंग वैली का रोपवे सेंटर। तो यहीं पे सारी एक्टिविटी होती है विंटर के समय में, जब अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलती है। तो मेरे पीछे है ये खड़ी स्नो बाइक। तो स्नो बाइक में राइड करना हो तो राइड कर सकते हैं। 250 रुपीज़ चार्ज होता है। तो ये ग्राउंड है, इसी में एक राउंड आप मार के आएंगे तो 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो उससे आप ये घूम लेंगे। और उसके अलावा दूसरे एक्टिविटी की बात करूँ तो मेरे पीछे इधर देखिएगा, तो हो रही है अभी स्केटिंग की एक्टिविटी। तो स्केटिंग की एक्टिविटी भी 300 रुपीज़ लेते हैं। 15 मिनट के लिए आप या 20 मिनट के लिए स्केटिंग कर सकते हैं। तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है, बार्गेन करना चाहो तो आप बार्गेन भी कर सकते हैं। और पीछे है रोपवे सेंटर। तो काफ़ी हेवी स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए अभी तो रोपवे सेंटर बंद है, रोपवे की एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन उसके अलावा यदि देखेंगे तो इस तरफ ट्यूब स्लाइडिंग की भी एक्टिविटी हो रही है। उस तरफ नज़र जाएगा तो ट्यूब स्लाइडिंग भी लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्टिविटी अभी यहाँ पर चालू है। और ज़्यादातर लोग जो लाइव स्नोफॉल हो रहा है तो बर्फ़ को ही एंजॉय कर रहे हैं, वही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बर्फ़ के गोले बना रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और अभी मैं बता दूं, यहाँ पर लगभग 1 फीट के आसपास बर्फ़ गिर गया है मनाली के सोलंग वैली में। ठंड की बात करूं तो ठंड भी यहाँ पर अच्छी खासी गिर रही है, लेकिन लोगों में इतना जोश है, इतना उमंग है बर्फ़ को देखकर, स्नोफॉल को देखकर, कि उन्हें ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये पैराग्लाइडिंग काउंटर है बना हुआ, लेकिन पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी तो फिलहाल बंद है। पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है थोड़ी देर बाद चालू हो, लेकिन फिलहाल तो पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी बंद है। तो शॉर्ट पैराग्लाइडिंग यहाँ पर होती है, 1000 रुपये चार्ज करते हैं। छोटी दूरी से 3-4 मिनट हवा में रह सकते हो। और लॉन्ग पैराग्लाइडिंग करना हो तो 3500 रुपये लेते हैं। 20-25 मिनट आप हवा में ग्लाइड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से वो ले जाकर वहाँ से फ्लाई करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है मनाली के सोलंग वैली में। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ऊपर, तो यही कहलाता है स्कीइंग एंड स्केटिंग पॉइंट। जब अच्छी खासी बर्फ़ जम जाएगी 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो यहाँ पर स्कीइंग और स्केटिंग की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो वो ट्रेनिंग देते हैं स्कीइंग और स्केटिंग की। तो वहाँ पर आप एडमिशन लेकर, जब ये ट्रेनिंग होती है अभी विंटर के समय में, तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वो सिखाएंगे, तो एक्चुअल जो स्कीइंग और स्केटिंग का जो मज़ा आएगा ट्रेनिंग लेके आप करेंगे यहाँ पर, तभी आप इंजॉय करेंगे।
अभी जो आप ले रहे हो यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हो, इस तरह की कुछ मैं आपको दिखाऊं मेरे पीछे जो कर रहे हैं स्केटिंग, तो वो एक्चुअल आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस पे तो स्केटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। ऊपर पहाड़ से नीचे फिसलते हुए आओ, उसमें स्केटिंग होती है, उसी में मज़ा आपका दुगुना हो जाता है। फ़िलहाल रोपवे की एक्टिविटी बंद है, लेकिन मैं इसका बता दूं 700 रुपया किराया है। रोपवे एक्टिविटी करना हो ऊपर जाएंगे और ऊपर से यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे जब सैलानियों को बर्फ़ देखने के लिए मिल रहा है तो ऊपर जाने की ज़रूरत क्या है। तो फ़िलहाल तो आप रोपवे एक्टिविटी बंद है। मैं आप लोगों तक डेली अपडेट पहुँचाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। आज भी काफ़ी मेहनत किया है, क्योंकि मैं तो बाइक से आया था, तो बाइक तो पुलिस वालों ने पहले ही रोक दिया, तो पैदल चलकर मुझे 3 किलोमीटर यहाँ आना पड़ा सोलंग वैली के रोपवे सेंटर तक, आप लोगों को 30 दिसंबर का स्नोफॉल दिखाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मैं आप लोग के साथ लगातार अपने चैनल पर शेयर करता रहूं। आप लोग इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि मनाली में कब स्नोफॉल होगा, कब स्नोफॉल होगा। बहुत सारे लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछले महीने जो स्नोफॉल हुआ था नवंबर में 14 तारीख को, उसके बाद ढंग से स्नोफॉल हुआ ही नहीं। जो भी हो रहा था ऊंचे ऊंचे माउंटेन पे सिर्फ स्नोफॉल देखने को मिल रहा था। सोलंग वैली में तो स्नोफॉल उसके बाद हुआ ही नहीं, तो इससे लोग काफ़ी निराश थे, सैलानी भी निराश थे, जो लोकल है यहाँ के वो भी निराश थे, क्योंकि बर्फ़ नहीं गिरेगी तो उसका बिजनेस भी नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो यही तो ईयर के एंड में और ईयर के स्टार्टिंग में कमाई वाला सीज़न होता है, तो जिससे लोग कमाते हैं यदि अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। क्योंकि मनाली में तो या पूरे हिमाचल में ज़्यादातर तो टूरिज़्म के ऊपर ही यहाँ की इकनॉमी टिकी हुई है, तो बर्फ़बारी होने से लोकल लोग भी खुश हैं, यहाँ पर उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, आय का स्रोत बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, टूरिस्ट भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी खुश हैं, उन्हें भी लाइव स्नोफॉल देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग यहाँ पहुँच गए थे कल ही, तो ये वो यहाँ पर 4x4 गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि नेहरू कुंड से आगे पुलिस वाले नॉर्मल कार को आने का अलाउड नहीं कर रहे हैं। लेकिन 4x4 जो व्हीकल है, जिप्सी है, जो लोकल लेकर आते हैं यहाँ पर, वो किराए पर लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो उन्हीं जिप्सी पे बैठ के लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं सोलंग वैली के इस रोपवे एंड स्की सेंटर पर, और यहाँ पहुँचकर उनका सारा पैसा वसूल हो गया एक तरह से। क्योंकि हमेशा तो आना होता नहीं है सोलंग वैली और लाइव स्नोफॉल देखना, बहुत लोग ज़िंदगी में एक बार या 2 बार ही आ पाते हैं, तो ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और सुनहरी अनुभूति है। मेरे पीछे ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई है। पहली पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे ये लैंड करेगा। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो पैराग्लाइडिंग की भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और लोग उसका भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये छोटा वाला पैराग्लाइडिंग था 1000 रुपये का, जो यहीं से जम करके एंजॉय कर सकते हैं। इतनी हैवी स्नोफॉल में तो लंबी वाली पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी फ़िलहाल नहीं होती है। जब स्नोफॉल रुक जाएगा तो लंबी वाली पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पीछे ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो विंटर स्टार्ट हो गया है, तो यहीं पर आकर एडमिशन लेकर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर ATV बाइक की ज़बरदस्त राइडिंग हो रही है। बैक टू बैक ATV बाइक वाले आ रहे हैं और रास्ता बिल्कुल जाम जैसा हो रखा है। तो सारे ATV बाइक वाले की पार्किंग यहीं पर होती है रोपवे सेंटर के पास। तो यहाँ पर ATV बाइक की एक्टिविटी करना हो तो 500 रुपया लेते हैं, जिसे लेकर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो लोकल 1 किलोमीटर वो राउंड इधर सोलंग वैली के जो चारों ओर है, इधर उधर जाके आप घूम सकते हो। पीछे दिखाई दे रहे हैं हॉर्स वाले खड़े हैं, तो हॉर्स राइड करना हो तो हॉर्स राइड करिए। तो ज़्यादातर लोग जाते हैं यहाँ से अंजनी महादेव मंदिर, जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो घोड़े पर बैठकर आप अंजनी महादेव मंदिर भी जा सकते हैं। तो राइड भी हो जाएगा, मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे। और वहाँ पर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है। मेरे पीछे सोलंग वैली में पुलिस का चेक पोस्ट है। तो हेवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है मनाली के सोलंग वैली में, तो अटल टनल वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। तो जब भी ये रास्ता साफ़ होगा BRO के द्वारा
और जब ये क्लियर होगा तो कुल्लू प्रशासन तो वहीं रहती है। जब भी परमिशन होगा तभी ये रास्ता फिर खुलेगा, यदि ओपन करने लायक होगा तो। मैं हूँ अभी सोलंग वैली के। यहाँ पे देखेंगे बगल में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। तो गरम गरम चीज़ ही खा रहे हैं लोग, ज़्यादातर तो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। और खाने के लोकल आइटम तो मिलते ही हैं, जैसे मैंने बता रखा है। मैगी मिलेगा, मोमो मिलेगा, ब्रेड आमलेट मिलेगा, आलू के पराठे मिलेंगे गरम गरम। और थोड़े आगे अभी चलूँगा तो दिखाएंगे भुट्टे भी सेके जा रहे हैं, तो आप भुट्टे का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो अभी विजिट कर रहे हैं, पर्सनल गाड़ी तो आना प्रशासन ने बंद कर रखा है नेहरू कुंड तक। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है मनाली के सोलंग वैली में, तो प्रशासन टूरिस्ट की गाड़ियों को वहीं पर रोक देती है। जो लोकल 4x4 गाड़ी रहती है उन्हीं में बैठकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इधर देखिए ये भुट्टे सीख रहे हैं। इधर ये भुट्टे यदि खाना हो गरम गरम खा सकते हैं। स्वीट कॉर्न होता है, मीठा भुट्टा होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं। इस बर्फबारी में इतनी ठंड में आपको गरम गरम भुट्टा यदि खिला रहे हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपया ले रहे हैं, तो कोई महंगा नहीं है। पीछे ये जेसीबी गाड़ी जा रही है, इन्होंने बर्फ़ साफ़ करना चालू कर दिया। तो जैसे ही बर्फ़ गिरना चालू हो जाता है तो जेसीबी वाले, मतलब ये गवर्नमेंट का है, बर्फ़ साफ़ करना चालू कर देते हैं। तो कोशिश ये रहता है कि जल्दी से जल्दी बर्फ़ साफ़ कर दें, क्योंकि ये बर्फ़ यदि ठंडी हो गई, हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी, फिर ये जल्दी साफ़ नहीं होगी। और जल्दी साफ़ नहीं होगी तो ये हार्ड हो जाएगी, गाड़ियाँ स्किड करेगी, 4x4 भी स्किड करेगी, बाइक और कार तो स्किड करेगी ही। तो इसीलिए जल्दी जल्दी प्रशासन की कोशिश रहती है कि बर्फबारी भी होते रहे और काम भी चलता रहे और बर्फ़ को भी हटाते रहे। तो सोलंग वैली में इधर यदि आप आएंगे तो मेरे पीछे ये दिखाई देगा, ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये है छोटा सा शौचालय। तो शौचालय की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो ठंड में ज़्यादातर लोगों को शौचालय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अरेंजमेंट पहले से है। और यदि आपको जाना हो अंजनी महादेव मंदिर तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप पैदल जाओ, या ATV बाइक जो चल रही है उसमें चढ़ के जाओ, या फिर घोड़े या टट्टू पे चढ़ के जाओ। तो पीछे एक दरवाज़ा दिख रहा होगा आपको, सामने एंट्रेंस। तो पैदल जाना हो तो इधर से जा सकते हैं अंजनी महादेव मंदिर। तो लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाएगा यदि पैदल जाएंगे तो। और यदि घोड़े जा रहे हैं, घोड़े पे बैठ के जाएंगे तो आपको ये 15 मिनट में पहुँचा देंगे। या घोड़े वाले 500 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब लेकर जाएंगे भी और उसी घोड़े पर वापस आप बैठकर आ भी सकते हो इस सोलंग वैली के इसकी पॉइंट तक। तो सोलंग वैली के रोपवे सेंटर के बगल में ही आपको इस तरह की हरियाली मिल जाएगी, जंगल वाली। तो इसमें भी चारों ओर देखेंगे तो पेड़ों के ऊपर बर्फ़ जम रखी है। तो आज तो ये बर्फ़ जमी हुई दिखाई देगी, और जैसे ही धूप आएगा तो ये फिर बर्फ़ पिघल कर नीचे गिरने लगेगी, फिर तो बर्फ़ दिखाई नहीं देगी। तो आज का दिन, क्योंकि आज तो शायद धूप नहीं आएगा, इसीलिए आज तो बर्फ़ रहेगी। फिर भी हल्की हल्की बर्फ़ टूट के, मतलब फिसल के गिरना चालू हो गया है नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी कल तक ये बर्फ़ बनी हुई रहेगी। कल एक बात का ध्यान रखें, 31 दिसंबर को यदि आप सोलांग वैली आ रहे हैं मनाली से, तो कोशिश करें कि अपने होटल से जल्दी सोलंग वैली के लिए निकल जाए। यदि लेट करेंगे 9, 10 या 11 बज जाएगा तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम होने वाला है और आप जाम में ही फंस जाएंगे। तो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे सोलंग वैली में पहुंच के, क्योंकि काफ़ी लेट पहुंचेंगे और दोपहर के बाद फिर ठंड चालू हो जाएगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जितना सुबह हो आप सोलंग वैली के लिए मनाली से निकल जाए। ये है सोलंग वैली का एंट्रेंस। यदि आप आएंगे गाड़ी लेके तो यहीं से सोलंग वैली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है, और यहीं पर जिप लाइन की एक्टिविटी होती है, जो मैं बता रहा था। रोपवे के पास तो नहीं होती जिप लाइन की एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर जिप लाइन की एक्टिविटी होती है काफ़ी। तो 3-4 जिप लाइन काउंटर है यहाँ पर, पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पहुँच आप लंबी वाली जिप लाइन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा मनाली स्नोफॉल के रिगार्डिंग। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।